श्रीमद् भगवद गीता का कर्म योग। कर्म योग में दो शब्द है, कर्म एवं योग। अब देखना है कि कर्म क्या है, योग क्या है, कर्म योग क्या है। कर्म और क्रिया में भेद है। हम चलते हैं, काम करते हैं, ये सब हमारे कर्म है। लेकिन क्रिया कब होगी? जब कर्म तो होता है लेकिन हम उसके कर्ता नहीं होते। यह बड़ा अजीब सा लगता है कि हम कर्म करते भी हैं और उसके कर्ता नहीं। आप देखिए, आपका श्वास चलता है, आपकी पलकें गिरती उठती है, आपके शरीर में खून का संचार होता है। क्या इन तीनों कर्मों के हम कर्ता है? निश्चय ही हम नहीं है। फिर भी वे कर्म होते हैं, अर्थात ये सब हमारी स्वाभाविक क्रियाएं हैं। अर्थात जिस कर्म के हम कर्ता नहीं रहेंगे फिर भी वो हो रहा है तो वे कर्म हमारी क्रिया हो जाएगी। इसी प्रकार जब क्रिया में कर्तापन का बोध नहीं हुआ तो वह कर्म हो जाएगा। अब हम योग की व्याख्या करेंगे। महर्षि पतंजलि ने योग के बारे में कहा है, योग चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध, उन्हें वश में करना ही योग है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम कुशलतापूर्वक कर्म करते हैं तो योग सिद्ध होता है। योग कर्मसु कौशलम अन्यत्र कहते हैं, समत्वम योग उच्चयते, समत्वम योग उच्चयते का अर्थ हुआ आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि असिद्धियों में समान बुद्धि वाला होकर कर्तव्य कर्मों को करना, यह समत्व ही योग कहलाता है। योग कर्मसु कौशलम में यह दिखलाया गया है कि कर्म स्वाभाविक ही मनुष्यों को बंधन में डालने वाला होते हैं। बिना कर्म किए कोई मनुष्य रह नहीं सकता। ऐसी परिस्थिति में कर्मों के प्रभाव से छूटने की सबसे अच्छी युक्ति समत्व योग है। इसलिए समत्व योग अपनाते हुए कर्म करना ही कर्मों में कुशलता है। इस प्रकार हमने कर्म एवं योग की व्याख्या अलग अलग कर दी। अब हमें देखना है कि गीता का कर्म योग क्या है। कर्म योग तब होता है जब हम बिना फल की आकांक्षा में कर्म करते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु मा ते संगोस्तवे कर्मणि। अर्थात हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। प्राय लोगों की कर्म में प्रवृत्ति फल के लिए ही होती है। अगर फल का त्याग कर देगा तो ऐसा न हो कि कर्म ही न करे। इसका और स्पष्टीकरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित होकर कर्मों को कर। ऐसा समत्व भाव ही योग कहलाता है। इस प्रकार कर्म फल के त्याग से भी आसक्ति, स्पृहा, वासना, ममता का त्याग समझ लेना चाहिए। जो पुरुष समस्त कर्मों और उसके फल में आसक्ति का सर्वदा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। अर्जुन पुनः श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है और केवल अग्नि का त्याग करने वाला तथा क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। अतः वर्ण और आश्रम के अनुसार शास्त्र विहित कर्मों में फल और आसक्ति का भी त्याग करता है, उसी को कर्मयोगी कहते हैं। इसको और अधिक विस्तार देते हुए श्री भगवान कहते हैं, जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता, कुशल कर्म में आसक्ति नहीं होता, जो आदमी कठिन काम से कतराता नहीं और पसंदीदा काम में फंसता नहीं, नेक नीति रखता है, ऐसा आदमी बुद्धिमान और त्यागी है। वास्तव में कर्मों की क्रिया मनुष्य को नहीं बांधती, फल की इच्छा आसक्ति से ही उसका बंधन होता है। फल और आसक्ति न हो तो कर्म मनुष्य को बांध नहीं सकता। कर्म बंधन एवं कर्मों की श्रृंखला इतनी जटिल है कि इनमें पार पाना कठिन है।
संसार में अगर जीव आया है तो वह कर्म करेगा, ऐसा संभव ही नहीं है कि उससे कर्म न हो। इस तरह से जो भी कर्म होगा उसके साथ पाप या पुण्यों की श्रृंखला जुड़ी होगी और समयानुसार उसका फल भी मिलेगा। इस श्रृंखला से कैसे बाहर निकला जाए, कैसे मुक्ति पाई जाए, इस पर ऋषि मुनियों ने अनेक तरह से चिंतन मनन करके अनेकों समाधान दिए हैं। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने संभवतया पहली बार कर्मयोग की इतनी सुंदर, इतनी व्यापक व्याख्या की है जो अन्यत्र किसी शास्त्र में प्रयत्न करने पर भी देखने को नहीं मिलती। कर्म हमें बांधता है, कर्म की अविराम श्रृंखला है, यह सर्वविदित है। जो कर्म हम करते हैं उनका परिणाम भोगने के लिए हमें विवश होना पड़ता है। काल हमारे सामने परिणामों को रखता है, परिणाम शुभ हो या अशुभ, लेकिन हमें भोगने के लिए विवश होना पड़ता है। एक कर्म और फिर उसका परिणाम, फिर दूसरा कर्म, उसका परिणाम, इस तरह कर्मों की यह श्रृंखला जन्म जन्मांतर तक चलती जाती है। और फिर ऐसा क्या हो कि कर्म बंधन से हमारी मुक्ति संभव हो जाए? भगवान श्री कृष्ण गीता में इसका उपाय बताते हैं। कर्म योग एवं कर्मयोगी जैसा जीवन गीता में 16 मयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया, ऐसा कहते हुए वे व्याख्या करते हैं कि थोड़ा सा भी इस धर्म मार्ग का आचरण हमें जीवन मरण के महान भय से त्राण दे देता है। श्री कृष्ण यह उपदेश देते हैं कि शरीर है तो कर्म होंगे ही, लेकिन कर्मों का इस ढंग से किया जाए कि कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में न बंधे, यही कर्म योग है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म योग करने के लिए कई तरह के दृष्टिकोण दिए हैं। इनमें पहला है आसक्ति का त्याग, संगोसत्व कर्मणि, यानी कर्म में हमारी आसक्ति नहीं होगी तो कर्म हमें नहीं बांधेगा। श्री राम कृष्ण परमहंस कहा करते थे, हाथों से कटहल काटना है तो सरसों का तेल लगाकर काटो। तेल लगाकर काटोगे तो काटते समय हाथों में चिपकेगा नहीं, अन्यथा बिना तेल के यह चिपक जाएगा। अनासक्ति रूप तेल से भी कर्म चिपकेगा नहीं, इसलिए आसक्ति का त्याग करो। कर्म योग का दूसरा आयाम है राग द्वेष का त्याग। राग द्वेष को छीन करके जो कर्म किया जाएगा वह कर्म योग है। कर्म योग का तीसरा आयाम है कर्तापन का त्याग। क्रिया का परिणाम नहीं होता, कर्म का परिणाम होता है। कर्तापन का त्याग ही हमें कर्मयोगी बनाता है। कर्मयोग का चौथा आयाम है समत्व। गीता में योग को परिभाषित करते हुए कहा गया है, समत्वम योग उज्जयते, अर्थात समता ही योग है। इस तरह समता में स्थित होकर जो कर्म किए जाते हैं वे कर्मयोग है और बंधन का कारण नहीं बन पाते। कर्मयोग का पांचवा आयाम है कर्मसु कौशलम, यानी कुशलता पूर्वक कर्म का आचरण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं योग कर्मसु कौशलम, कर्म को कुशलता पूर्वक करना योग है, इसलिए कर्म में कुशलता लाना हमें सीखना चाहिए। कर्म तो हम करें लेकिन बंधे नहीं। यह जो कर्म की कुशलता है इसके द्वारा कर्म करते हुए हम मुक्त रहते हैं। मुक्त संगम समाचार, सम आचरण करते हुए असंग हो करके अनासक्त हो करके कर्म करे, यही कर्म में कुशलता है, कर्म योग है। अतः जीवन का ध्येय होना चाहिए कि मेरा कर्म ही कर्म योग हो जाए, अर्थात बिना फल की आकांक्षा के कर्म करना। वस्तुतः फल मिलना तो निश्चित है ही, और जब फल मिलना निश्चित है तो उसकी आकांक्षा क्यों की जाए। जय कृष्णम जगतम कृष्ण वंदे।